हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट है। आज की जॉब अपडेट जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो की यूनिट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो यहाँ से वैकेंसी है, वो भी वैकेंसी आपकी किस चीज़ के लिए है वो हम लोग प्रॉपरली देखते हैं कि किसकी वैकेंसी है, क्या पोस्ट है। तो सबसे पहले जो पोस्ट निकल के आ रही है वो है जेआरएफ की पोस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसकी कि 12 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इससे रिलेटेड ब्रांच जो है, जो कि सिविल से कंसर्न करती ब्रांच है। इसके साथ साथ अगर एमटेक के साथ साथ आपकी जो बैकएंड में डिग्री होनी चाहिए वो बी या बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या तो आपकी एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। अगर इससे रिलेटेड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि और कौन सी पोस्ट है। तो दूसरी जो पोस्ट निकल के आ रही है वो भी रिसर्च की है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। और यहाँ पे इन्होंने मांगा है एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीज़ें मांग रखी है। ये भी रिलेटेड टू दैट पोस्ट, उसी पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे बैकएंड में मांग रखा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इससे रिलेटेड ब्रांच अगर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब ब्रांचेस से अगर आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, क्योंकि अलग अलग ब्रांच की अलग अलग पोस्ट है, तो नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 7 है, जिसका कोड RS02 दिया हुआ है। यहाँ पे भी मांग रखा है एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग में, ठीक। उसके साथ साथ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग रखा है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो डिफरेंट कोड्स में सिविल के लिए है, जिन्होंने सिविल से बीटेक कर रखा है और उसके साथ साथ उन्होंने जीआईएस या रिमोट सेंसिंग में अपना एमटेक कर रखा है, उनके लिए ये पोस्ट है। नेक्स्ट RS04 की बात करते हैं। यहाँ पे इस पोस्ट की जो संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक हो या कंप्यूटर साइंस के एलाइड ब्रांच में एमटेक हो। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें RS05, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और बीटेक भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो देखिए डिफरेंट अलग अलग ब्रांचों के लिए ये है पोस्ट। अब आपको नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जिसका कोड RS06 दिया हुआ है। एक ही पोस्ट है जिसमें MSc मांगा है, MNC एमटेक इन जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी से जो लोग हैं उनके लिए ये पोस्ट है, जबकि बैकएंड में आपको BSc जियोलॉजी से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो RS07 जिसका कोड है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। ये भी सिविल इंजीनियरिंग से है, एमई एमटेक सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के साथ होना चाहिए एमटेक आपका। तो ये कंफर्म रहिए, क्योंकि जेआरएफ की पोस्ट है तो सब में आपको हायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको एमटेक कंपलसरी होता है, बैकएंड में आपको बीटेक चाहिए होता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो RS08 जो वैकेंसी है, यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है कि एग्रीकल्चर में एमटेक होना चाहिए। किस में एमटेक होना चाहिए? एमई एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और उसके साथ बैकएंड में आप बीटेक अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आप इंजीनियरिंग के वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, इन सब में भी एमटेक किया है यानी एलाइड ब्रांचेस में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब जो पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे एक और है RA01, ये रिसर्च पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट। इसमें PhD मांगा है, बॉटनी में मांगा है PhD, या इकोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, इन सब में PhD अगर है तो डेफिनेटली आप इसको भर सकते हैं। PhD के केस में अगर आपने थीसिस सबमिट कर दिया है तो आप एलिजिबल हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग जो है
प्रोजेक्ट के लिए है वैकेंसी। ये जो JRF होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता है वो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज होती हैं। तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिस प्रोजेक्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग पोस्ट में है, तो यहाँ पे आपको काम करना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पे रिसर्च स्कॉलरशिप जो पेमेंट है वो क्या होना चाहिए या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी अगर बात करें तो नॉर्मली एलिजिबिलिटी आपको दिया हुआ है कि एमटेक पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा जो है एमटेक में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो परसेंटेज आपकी होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में पास हो। अगर 10 पॉइंटर स्केल है, 10 पॉइंटर स्केल है तो 6.84 आपका CGPA होना चाहिए। और नॉर्मली जो परसेंटेज है वो 60% के साथ आपका ME MTech होना चाहिए। उसी के साथ आपका बीटेक जो होना चाहिए वो 65% के साथ होना चाहिए, जिसका कि एवरेज लिया जाएगा, 8 सेमेस्टर का एवरेज लिया जाएगा और वो एवरेज जो है वो आपका इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको एवरेज देखना है। अगर एवरेज आप कंप्लीट कर रहे हैं और जो अपीयरिंग के स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो पहले वाली जो पोस्ट है JRF की, JRF में अनरिजर्व जो पोस्ट है जनरल के लिए 28 ईयर एज लिमिट है, OBC के लिए 31 और SC ST के लिए 33 ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद RAS जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 35 ईयर मांगा है और नेक्स्ट वाली पोस्ट के लिए RA01 जिसमें PhD मांगा था वहाँ पे भी 35 ईयर। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो रिजर्वेशन तो आपको एप्लीकेबल होगा उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट आपको बताती है। अब इसका अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए जो डेट दी हुई है वो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गई है 25 अप्रैल से और ये कहाँ तक जाएगी, 8 मई तक। 8 मई तक ये आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म इसको भर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन इसका जो आपको अप्लाई करना है वो nrc.gov.in के कैरियर अप्लाई पे चले जाइएगा, वहाँ से जाके आप ओपन करके फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है इसका, वनली ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। इसके अलावा अगर बात करें कि आप जब भी ये फॉर्म भरेंगे तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके जो डॉक्यूमेंट 10th 12th बीटेक एमटेक सारे डॉक्यूमेंट्स का आप बना लीजिएगा PDF। और PDF जो है वो 2 MB साइज से कम का होना चाहिए, उसको अपलोड करना है आपको। आपने अगर अपलोड कर दिया तो सिलेक्शन की अगर हम देखें कि क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि जस्ट फॉर्म अप्लाई करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद इनकी स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट करेगी और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इस इंटरव्यू कॉल जब आएगा, फर्स्ट क्या है कि स्क्रीनिंग कमेटी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कराएगी और फिर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो ये भी नहीं है पर्टिकुलर प्रोसेस, एक क्राइटेरिया ये बनाएंगे, उस क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये ऑनलाइन कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दें और उस टेस्ट के बिहाफ पे आपको सिलेक्शन किया जाए। तो ये प्रोसेस है आपके सिलेक्शन का जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स फिर से एक बार देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर हमको पता चल जाती है तो याद रहता है, तो हमें फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत नहीं आती। तो ओपनिंग डेट आपको पता है 25 है जो कि चालू है इस समय। दूसरी चीज़ है 8 मई है जो कि 23:59 यानी रात के 12 बजे के आसपास आपको फॉर्म खुला रहेगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी करते हैं उनके लिए हमारा जेनिक लर्निंग ऐप है। आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल होते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, जहां से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। इसी तरीके की जॉब अपडेट के साथ मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू टू ऑल।